हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारी जो श्रुति थी ना, वो तो सुबह सुबह अपनी आंटी के साथ खाना वगैरह खाने लग जाती, पर उसे तो मानो कुछ खाने के दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी अंदर की बीमारी तो कुछ और ही था ना, जो किसी और को किया यार। मानो श्रुति को खुद नहीं पता था, श्रुति को खुद ही नहीं याद था, तो किसी और को कैसे होगी यार। और उसे लगती कि अरे नॉर्मल है ना, ऐसा सभी को होती है ना कभी कभी कि खाने की दिल नहीं करता। और हमें भी तो पहले ऐसा हुआ था कि खाने की दिल नहीं करता, मानो उसे बिल्कुल पहले वाली जैसी फील हो रहा था। पर उसकी आंटी उन्हें ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी उम्र तो कुछ ज़्यादा ही था ना। और वैसे भी उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ फेस किया, जिस पे उन्होंने समझती कि कौन सी टाइम में लड़कियों की कौन सी प्रॉब्लम होती है और कैसा प्रॉब्लम होती है, कैसा सिचुएशन होती है। इसलिए उन्होंने तुरंत कहती, क्या कह रही बेटा, इस सार घूमना, चक्कर से आना, वॉमिटिंग होना, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मैं एक काम करती हूँ, तेरे डॉक्टर अंकल को कॉल करके बताती हूँ, ताकि एक बार तुझे अच्छे से चेकअप वगैरह करके जाए। जिस पे श्रुति कहती हूँ, नहीं आंटी, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी फिर डॉक्टर आएगी, फिर दवाई खाना पड़ेगी, मुझे दवाई नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद ना, प्लीज़ मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, देखना। तो ये लोग ऐसे बातें कर ही रही थी, तो इतने में वहाँ पे शांतु आ जाती है ना, एक हीरो की तरह, और वो अंदर आके सीधा बता दी थी कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, और नहीं तो तुम अकेली इतनी दूर कैसे जाओगी, शायद तुम बोर हो जाओगी ना, इसलिए हम दोनों साथ में चल रही हो। अरे मैं तुम्हें इतनी दूर थोड़ी अकेली जाने दूंगी, हाँ? अरे हम दोनों साथ जाओगे, थोड़ा मस्ती वगैरह, थोड़ा बारिश होती, थोड़ा इंजॉय वगैरह करते हुए, हाँ? देखना बहुत मज़ा आ जाएगी कसम से, बस तुम एक बार मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना, हाँ? तो शंटू ऐसे बोल के हंसते हुए माना, और दोनों की प्लेट में खाना परसने लगती है ना वो खुद ही। पर इतने में मानो उसकी सारी चाहत में पानी फेर देती है ना हमारी कंची, क्योंकि वो उसी वक्त उसी टाइम एंट्री लेती है ना, मतलब हमारी स्टोरी की मेन हीरो या फिर हीरोइन, कुछ भी बोल सकती हो। मानो हमारी कंची वो तो बिल्कुल स्मार्टनेस के साथ एक जवान की तरह पूरी की पूरी असली बॉडीगार्ड बन के, और मानो वो अंदर आते ही सीधा श्रुति के सामने जाके खड़ी होती और ऐसे अपने हाथ बन के कहती, गुड मॉर्निंग मैम। जिस पे हमारी श्रुति ओह वैसा वैसा कुछ रिएक्ट नहीं करती, ओह नॉर्मल की तरह बता दी थी कि गुड मॉर्निंग। तो क्या बोलो यार, यहाँ पे तो मानो कंजी को आते ही देख के शंटू को थोड़ा गुस्सा आ जाती, पर वो गुस्सा नहीं करते, थोड़ा रिलैक्स होके कहती, अरे 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 इतनी सुबह सुबह फ्रेश कुमारी की खाने की वक्त उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनका सेनापति की क्या काम है, हाँ? मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं उनका ध्यान रखूंगी, इसलिए कह रही हूँ तुम्हारा यहाँ पे अभी के लिए कोई काम नहीं है, तुम अभी के लिए बाहर जाओ, ओके? गेट आउट फॉर हियर, लीव नाउ, समझे तुम? तो इतने में ही श्रुति कहती, एक मिनट, मैंने उसे बुलाया और मैं ही हमारी न्यू फैक्ट्री देखने के लिए उसी के साथ ही जाऊंगी, इसमें तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है? तुम क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? तो इतने में ही हमारे प्यारे से ड्रामाबाज ने थोड़ा ड्रामा के साथ कहने लगती, क्या कह रही हो श्रुति? अरे मैं तुम्हारी होने वाली पति हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लंदन से इतनी दूर आ गया, और तुम मुझे छोड़ के इस दूर टको के नौकर के साथ जाओगे? आई कांट बिलीव दिस श्रुति, आई कांट बिलीव दिस। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही लड़की हो मेरे पापा
जिसको मेरे लिए चॉइस किया, मेरी पत्नी बनने के लिए चॉइस किया, तुम सच में वही श्रुति हो ना? तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो कंची को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से से कुछ कहने वाली होती, और इतने में मानो कंची की पहले ही श्रुति गुस्से से कहती, मिस्टर शंटू अग्रवाल। तो क्या बोलो यार, श्रुति ऐसे बोल के जैसे उसकी तरफ उंगलियां उठा के कहती है ना कि मिस्टर शंटू, तो शंटू तो मानो घर की कुत्ते की तरह ऐसे ही श्रुति की आगे साठ झुका के कहती, हाँ हाँ बोलो स्वीट हार्ट। तो क्या बोलो, अब तो मानो शंटू की हरकतें देख के श्रुति को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती, जिस पर गुस्से से अपनी हाथ ही खींच लेती कि क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ, ये कोई नौकर नहीं है, ये मेरा गार्ड है, और जब मेरा पर्सनल गार्ड मेरा साथ है तो मेरे साथ सिर्फ यही जाएगी, नहीं कोई और सिर्फ और क्या, आप भी नहीं, समझी आप? तो इधर श्रुति की बात सुन के शंटू थोड़ा हंसती कि ओह कम ऑन श्रुति, मैंने सुना तुम अब्रॉड से पढ़ाई वगैरह करके आई हो, तो फिर इतनी पढ़ा लिखा करने के बाद भी एक अनपढ़ गाँव की तरफ क्यों बात कर रही हो? हाँ, अरे ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है, एक लड़की, और क्या बोलो, लगता है सिर्फ मुझे नहीं, ये बात तुम्हें भी मालूम होगा ना कि एक लड़की कभी भी एक लड़के से ज़्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। जिस पे हमारी श्रुति पता नहीं क्यों वो थोड़ा मुस्कुराते हुए मानो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहती, हाँ वो तो वक्त ही बता देगी कि कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। और हाँ, क्या कहा, लंदन में शादी की पहले लड़का लड़कियाँ साथ में टाइम स्पेंड करती हैं, घूमती है, फिरती है, इंजॉय करती है ना? हाँ, ज़रूर हो सकती है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो जो आप लोगों की लंदन है ना, इसीलिए। पर हमारी यहाँ पे हमारी यहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं होता, वो भी शादी की पहले। और तो और जो भी होती है ना, वो इसलिए कि दोनों एक दूसरे को प्यार करती है, एक दूसरे को खुद से भी ज़्यादा बिलीव करती है, समझी आप? मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ अभी आप जा सकती है। तो उसके बाद शंटू क्या करती है, मानो वो एकदम बेचारा बन के श्रुति के आगे आगे अच्छी बच्ची की तरह कहती, अरे श्रुति क्या कह रही हो तुम, क्या मैं सच में चले जाऊँ? देखो अगर और एक बार अच्छे से सोच के बताती तो शायद, तो क्या बोलो यार, इतने में श्रुति उसकी तरफ देखती और गुस्से से घूरने लगती, जिस पे तो भाई हमारे शंटू वो श्रुति की आंखें देख के साफ समझ जाती कि भाई अब मुझे ये बेकार कोशिश करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी आंखें देख के साफ पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में और ये मेरी बात कभी नहीं मानेगी। तो वो ऐसे ही घबराते हुए कहती, हाँ कोई ना, अगर तुम अकेली जाना चाहती हो तो जाओ ना, मैं कभी बाद में चले जाऊंगी। हाँ, मैं अभी चलती हूँ, हाँ मैं अभी चले जाती हूँ। तो शंटू ऐसे बोलकर डर के मारे तुरंत श्रुति की आगे से बाहर चले जाती। और शंटू वहाँ से जाने के बाद हमारी कंची और श्रुति वो दोनों भी चले जाती है ना एक ही घर में, वो भी अपनी न्यू फैक्ट्री देखने के लिए कि उस फैक्ट्री के सामान वगैरह कैसे डिलीवरी होती है, मतलब कितनी होती है और प्रॉफिट कितनी होती है और नुकसान भी, क्योंकि ये सब तो कंपनी की ओनर को देखना पड़ती है ना, आई मीन कंपनी की जो मालिक है उन्हें देखना पड़ती है ना। और वैसे भी ये सच में बिल्कुल न्यू फैक्ट्री थी, जिसके बारे में शायद श्रुति को कोई चुप चुप के कुछ बता रही थी, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रही थी, पर श्रुति वो यहाँ पे अब तक आ ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि जब भी वो यहाँ के लिए घर से निकलती है ना, तब भी उस पर कोई अटैक कर देती है और ये तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से बेचारी ओ आज तक कंपनी तो क्या उसके करीब तक नहीं जा पा रही थी।
पर आज आज तो मानो वो कंची को पाके पता नहीं क्यों थोड़ा हिम्मत के साथ जा रही थी ना अपनी न्यू फैक्ट्री देखने के लिए। और तो और मानो आज उसे कोई डर भी नहीं लग रहा था और नहीं कोई घबराहट। वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होके अपनी न्यू फैक्ट्री देखने जा रही थी, जिस पे उसके साथ उसकी बहन भी उसकी जाने मन से जान ही रख रही थी। पर उसे कहाँ पता था कि कंची उसका क्या थी, क्या है, कौन लगती है। श्रुति पूरी फैक्ट्री घूम घूम कर देख रही थी, फैक्ट्री की सारी हिसाब वगैरह भी ले ली थी। और तो और क्या बोलो, वो कहती है ना, अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, किसी को मारना चाहती है, तो उसके पीछे हमेशा ही पड़ी रहती है। क्या बोलो, मानो लोग हमेशा मौका ढूंढती रहती है, हर जगह पे उसे मारने के लिए एक चाल बिछाई होती है ना। मानो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। श्रुति जब अपनी फैक्ट्री की वर्कर वगैरह से ऐसे बातें शादी कर रही थी ना, उन लोगों की प्रॉब्लम वगैरह जान रही थी कि तभी ऊपर से कुछ गिरने लगती है ना, वो भी सीधा उसके ऊपर ही। और तभी अचानक कंची भी अपने हाथ थोड़ा आगे करके देखने लगती है ना, मतलब टाइम वगैरह देखने लगती कि टाइम कितनी हो रहा है, क्योंकि अब तो लंच की टाइम भी बिल्कुल निकल गया था, तो इसीलिए। और उस ऐसे ही अपनी वॉच की तरफ देखने लगती है ना, तो इतने में ही अचानक उसकी वॉच पे ना एक बड़ा सा साया पड़ जाती ऊपर से, क्योंकि वो भी तो उसी के नीचे ही खड़ी थी ना, मतलब बिल्कुल श्रुति के साथ खड़ी थी, क्या बोलो। और तो और चश्मे वो बहुत बड़ा था, अगर वो चश्मे श्रुति के ऊपर गिर जाती है ना भाई साहब, क्या बोलो, मानो बस पक्का हमारी श्रुति वो ज़रूर ऊपर वाला की प्यारी हो जाती यार, कसम से। पर वैसा कुछ नहीं होता, मतलब कंची को ऐसे थोड़ा साया थोड़ा अंदर ऐसा दिखाई देती है ना, तो फौरन पहले ऊपर की तरफ देखने लगती। और क्या बोलो यार, वो जैसे देखती है ना, तो चश्मे वहाँ पे कुछ था और वो सीधा श्रुति के ऊपर ही गिरने वाली होती है। पर वो गिरने वाली होती और इतने में कंची श्रुति को खिस के अपनी तरफ कर लेती। और इधर हमारी श्रुति वो तो मानो इतनी जोर से कंची के सीने में जाके लगती है ना, जिसपे तो मानो हमारी कंची वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती, मानो श्रुति को साथ लेके एकदम से धड़ाम करके नीचे गिर जाती है ना। और इधर वो जो नीचे गिरा हुआ था ना, वो ऐसा वैसा कोई कार्टून नहीं था यार, उसके अंदर तो मानो बहुत बड़ा सा एक पत्थर था, और वो शायद श्रुति को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए साजिश किया गया था। और उस पत्थर से ऐसे नीचे गिरती है ना, क्या बोलो यार, मानो पूरी की पूरी जाएगा धूल में सा जाती, मतलब क्या बोलो, मानो वो इतनी बड़ा सा पत्थर था ना, जो गिरने के साथ साथ तो मानो वहाँ की किसी को भी कुछ देर कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ लोग तो वो पत्थर गिरने के साथ साथ वो लोग भी गिर जाती, और गिरने की वजह से काफ़ी लोगों को थोड़ा चोट भी लग जाती, और कुछ लोग तो मानो ऐसे लेट जाती है ना डर के मारे। और इधर हमारी श्रुति भी नीचे गिरा हुआ था ना, वो भी कंची के ऊपर, और सिर्फ ऊपर किया यार, श्रुति तो मानो कंची के बहुत करीब थी, मानो बहुत ज़्यादा, और कंची भी उसे कस के पकड़ा हुआ था। और क्या बोलूँ, मानो कंची भी चश्मे बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि अगर ये चश्मे मधु की श्रुति के ऊपर गिर जाती, तब तो पता नहीं उसे क्या कुछ नहीं होती, वो तो शायद अब तक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंची ऐसे ऐसे उसके मानो श्रुति को और ज़्यादा टाइटली पकड़ती और बहुत प्यार से श्रुति को देखने लग जाती, क्योंकि उसकी तो बहुत दिल कर रहा था कि उसे और ज़्यादा कस के हक करे, उसे रिलैक्स करे, उसकी फॉरहेड पे किस करे, उसकी सेक्स पे किस करे, उसे शांत करे कि तुम
रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर कंची कुछ नहीं कर पाती, उससे बहुत बुरा लग रहा था। वो बस हैरान होके श्रुति को देख रही थी, जिस पर श्रुति भी बहुत घबरा हुआ था। उसकी आंखें बंद था और वो ज़्यादा नोट भी नहीं करती, पर वो भी ऐसे ही कंची की तरफ देखती है ना, तो क्या बोलो यार, मानो वो भी थोड़ी देर के लिए पता नहीं उसे क्या हो जाता, वो भी कंची को देखती रहती है। और क्या बोलो यार, मानो यहाँ पे इन दोनों की फिर से एक बार बहुत खूबसूरत सी आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। और इधर तो मानो हमारी कंची वो तो बस अपने प्यार को, अपने जाने मन को फील करने लग जाती है ना, क्योंकि इतने दिनों के बाद अपने प्यार को, अपनी जान को इतनी करीब, इतनी पास जो पाया था ना, इसीलिए उसके बाद कंची श्रुति की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से, मतलब धीरे धीरे उसकी जो छोटे छोटे बाल था ना, उसको थोड़ा सा साइड पे कर दी। और मतलब क्या बोलूं यार, जैसे श्रुति की आंखों में देखते हुए ना, वो सबको से बोल रही थी, अपनी आत्माओं को खो रही थी। वो श्रुति की फेस के बहुत ज़्यादा करीब आने लगती। और तो और पता नहीं क्यों श्रुति भी कुछ नहीं कह रही थी, जैसे वो भी पूरी की पूरी खोई हुई थी। वो भी बस कंची को ही देख रही थी। और क्या बोलूं, मानो इन दोनों की फेस एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करीब थी, बहुत ज़्यादा पास थी। तो कंची इससे ज़्यादा आगे बढ़ पाती, कुछ कर पाती। इसके पहले वहाँ की जो मैनेजर था ना, उन्होंने आके हैरान हो जाती और कहते, अरे श्रुति मैम अब ठीक तो है ना, कहीं आपको लगी तो नहीं है। जिस पे अचानक ये दोनों थोड़ा होश में आ जाती और श्रुति तो मानो एकदम सी हैरान हो जाती कि यार क्या मैं अब तक इसके ऊपर थी, पर कैसे। तो इन दोनों के दोनों थोड़ा हड़बड़ा जाती। श्रुति फौरन खड़ी होने लगती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो ऐसे बोल के जैसे ही खड़ी होने लगती है ना, पर अब फिर से मानो कंची के ऊपर ही गिर जाते, तो वो तुरंत हड़बड़ी में खड़ी होने लगती। लेकिन उससे पहले ही कंची उसकी कमर में हाथ डाल के उसे कस के पका ली थी और फिर ऐसे ही कहती, नहीं रुकिए, और नहीं तो अब फिर से गिर जाऊंगी, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। और इधर श्रुति वो तो एकदम से शॉक्ड, ओ हैरान होके उस कंची को देख रही थी, क्योंकि कोई उसके पास आने से भी उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत गुस्सा आ जाती है, उसे मानो कुछ अलग ही इरिटेशन होने लगती है। पर कंची वो तो पूरी की पूरी अनजान थी ना, कुछ दिन पहले उससे मुलाकात हुई थी, कंची उसकी इतनी पास थी और सिर्फ पास थी किया यार, वो तो मानो श्रुति को टास्क भी कर रही थी, उसकी इतनी ज़्यादा करीब थी। फिर भी श्रुति उसे नहीं रोका, उसे कुछ नहीं कहती, उल्टा मानो उसकी हाँ में सार हिलाने लगती, पता नहीं क्यों यार। और तो और ऐसे भी हो सकती है ना कि श्रुति सच में फिर से कंची को पसंद करने लगी है, उसे अच्छी लगने लगी है, इसलिए शायद उसे अपने पास रखा था। फिर क्या है वो तो फिलहाल हमें भी नहीं पता कि श्रुति फिर से कंची को प्यार करेगी या फिर नहीं करेगी। खैर कंची उससे घुमा के सीधा उसके ऊपर आ जाती। तो क्या बोलो यार, मानो यहाँ पे भी इन दोनों की एक क्यूट सी सीन हो जाती। दोनों एक दूसरे की बहुत पास था, मानो दोनों एक दूसरे की बाहों में था। श्रुति कंची को देख रही थी और कंची भी। उसके बाद मानो यह दोनों ही अपनी अपनी नज़र हटा लेती। कंची फौरन खड़ी होती और कंची जैसे ऐसे से खड़ी होने लगती है ना, तो इतने में ही श्रुति की जो मैनेजर था ना, उन्होंने हाथ आगे करती ना और श्रुति को उठाने के लिए। लेकिन उनके पहले कंची एक हाथों से श्रुति के हाथ कस के होल्ड कर लेती और दूसरी हाथ उसकी कमर में डाल के उसे अच्छे से सहारा देते हुए
उसे आराम से खड़ी करती। उसके बाद मानो उसे थोड़ा टेंशन भी होने लगती कि कहीं उसे फिर से कोई चोट वगैरह तो नहीं लग गया। तो वैसे ऐसे उसके कहती, मैम मैम आई यू ओके ना, कहीं आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लग गया? अगर कहीं कोई दर्द वगैरह हुआ है तो प्लीज़ अभी बताइए, हम अभी डॉक्टर के पास चलती हो। हाँ प्लीज़ अभी बताइए। तो क्या बोलो यार, कंसे जिस तरह से श्रुति की ख्याल रख रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी, उसकी परवाह कर रही थी ना, पता नहीं क्यों श्रुति को भी बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि उसकी इतनी फिक्र, इसकी परवाह आज तक इस तरह से कोई नहीं कर रहा था, सिवाय उसकी आंटी की, क्योंकि उसकी तो और कोई भी नहीं था ना, इसीलिए। तो वो धीरे धीरे में थोड़ा मुस्कुराती और फिर कहती, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर अब तो ठीक है ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ? तो क्या बोलो यार, श्रुति से इस तरह से कंची को पूछती है ना, है क्या बोलो यार, खुशी की मानो तो उसकी दिल, उसकी मन एकदम से गार्डन हो जाती और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। ओ चुप के अपने दिल में हाथ रखती और फिर ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल होके कहती, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर अपनी मैनेजर को कहती, एक काम कीजिए, जल्दी से इन सबको हॉस्पिटल भेजने की इंतज़ाम कीजिए और तुरंत पता लगाइए कि इतनी बड़ी हादसा कैसे हुई और क्यों हुई। जिस पे तो अब मानो उस मैनेजर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती, क्योंकि उन्हें सच में कुछ नहीं पता था कि इतनी बड़ा हादसा कैसे हुई और क्यों हुई। तो उन्होंने घबराते हुए भागने लग जाती है, सबको उठाने लगती, पूछने लग जाती कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी है, इधर आओ, इधर बैठो, और एम्बुलेंस आने वाली है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा, तुम सब ठीक हो जाओगी। तो उस मैनेजर ने ऐसे बोल के मानो जिन को चोट लगा था ना, उन सब को लेके हॉस्पिटल जाने लगती, क्योंकि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस मैनेजर और इस कंपनी की ओनर का ही था ना। और सच को हो तो सच में इस कंपनी की ओनर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा भी रही थी, उन्होंने सबको अरेंज करने की इंतज़ाम भी कर दिया था। और इधर श्रुति, वो तो मानो अपनी सारी काम अच्छे से ख़त्म करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के वो सही सलामत घर आ जाती। और इस बार भी उसे सही सलामत देख के शांटू, उसके अंकल थोड़ा हैरान हो जाती कि यार ये लड़की अभी तक सही सलामत कैसे, अरे उसे क्यों कुछ हो नहीं जाती। तो क्या बोलो यार, इधर तो श्रुति सही सलामत, पर हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि इस न्यू कंपनी में भी हर कंपनी की तरह बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। और इसीलिए अब वो सीधा अपने अंकल को पूछने लग जाती, उनसे जानना चाहती थी कि ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। आपको बोला गया था ना कि आप पापा की ये न्यू कंपनी देखभाल करोगी, तो फिर अब होते हुए भी कंपनी में इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी नुकसान, इतनी सारी गड़बड़ कैसे अंकल? मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।